We will do exercise 5.2. Okay, just see what we have to do in this. Just see question number first. Put an equal number of eggs in each nest. Okay, here beta you can see 3 nests are here, 1 2 3, and how many eggs are there? Just count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. That means 12 eggs are here. And what you have to do, you have to put equal number of eggs in 3 nests. मतलब जो 3 नेस्ट हैं, प्रत्येक नेस्ट में क्या होने चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ एक्स होने चाहिए. सो जस्ट सी बेटे, दीज आर 12 एक्स. सो हाउ वी कैन पुट दिस? जस्ट सी बेटे, इफ आई विल पुट 4 इन दिस, ठीक है ना, जो फर्स्ट 4 हैं वो इसमें रख दिए, फिर जो ये 4 हैं फिर वो इसमें रख दिए, ठीक है, एंड लास्ट वन इन थर्ड वन. ठीक है, देखो तो 4 फर्स्ट में आ गए, 4 सेकेंड में आ गए और 4 थर्ड में आ गए. देखो 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 4 + 4 8, 8 + 4 12. सो व्हाट डज इट मीन? हम जो 12 एक्स हैं इनको 3 नेस्ट में कैसे रखेंगे? प्रत्येक नेस्ट में हम क्या क्या करेंगे? 4 एक्स वी विल कीप 4 एक्स इन ईच नेस्ट. एंड इफ वी वांट टू शो दिस इन मैथमेटिकली, दैट इफ मैथमेटिकली वी वांट टू डू दिस, ठीक है, हाउ वी कैन डिवाइड 12 एक्स इंटू 3 नेस्ट? सो वी कैन डू लाइक दिस, 12 डिवाइडेड बाई 3. मतलब हमने क्या कर दिया? 12 एक्स को क्या करना है? हमने 3 नेस्ट में डिवाइड करना है. सो हाउ मच इट विल बी? 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4. यही तो क्या हमने, जब हमने 12 एक्स को 3 नेस्ट में डिवाइड किया तो इन ईच नेस्ट हाउ मेनी एक्स आर देयर? 4. सो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4. ओके, सो लाइक दिस बेटा वी कैन डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड. पुट एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बास्केट. Okay, this time beta how many flowers we have? We have 10 flowers. Okay, and how many baskets are there? 2. Okay, and what we have to do? We have to put the equal number of flowers in each basket. So just see beta, for this what we can do? Okay, what we can do? We can put 5 flowers in first basket and 5 flowers in second basket. So now equal number of flowers are there na, 5 in this and 5 in this. 5 + 5 10. ठीक है, और we can write like this, 10 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स 10 फ्लावर्स को हमने क्या करना है? 2 बास्केट में डिवाइड करना है. 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच? एंड हाउ मच वी आर गेटिंग? 5. 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5. ओके, सो बट लाइक दिस you can put these mango in these 2 plate. Okay, 2 plates are there and you have to divide these 4 mangoes in 2 plates. So you will do this by yourself. Now next question is better, divide these number into equal groups by repeated subtraction. Okay, आपने क्या करना है? इन नंबर को जो है डिवाइड करना है, एंड बाय यूजिंग विच वन मेथड? बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, सो बेटे इन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन व्हाट वी विल डू? फर्स्ट यू कैन सी दिस वन एग्जांपल. इट इज देयर 27 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू विल सब्ट्रैक्ट जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है. व्हाट यू विल डू? यू विल डू लाइक दिस, 27 माइनस 9. ठीक है, दैट मीन्स यू विल सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर. ठीक है, और कब तक सब्ट्रैक्ट करोगे? अंटिल यू वुड नॉट गेट 0. जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या किया? 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18. फिर क्या करेंगे? 18 माइनस 9. ठीक है, 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9. देन 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. बस अब ये 0 आ गया ना. अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन नहीं करना. क्यों? क्योंकि अब ये 0 हो चुका है. सो व्हाट वी डू? हमने क्या किया? 27 में पहले 9 सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक बार और 9 सब्ट्रैक्ट किया. दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम वी सब्ट्रैक्टेड 9? 3 टाइम. 1 2 3, 3 टाइम वी सब्ट्रैक्टेड 9 ना. हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम. 27 माइनस 9, ठीक है, फर्स्ट टाइम. देन अगेन माइनस 9 सेकेंड टाइम. देन अगेन माइनस 9 थर्ड टाइम. सो हाउ मेनी टाइम वी डू? 3. सो व्हाट डज इट मीन? 27 डिवाइडेड बाई 9 विल गिव यू हाउ मच? 3. 27 डिवाइडेड बाई 9 विल गिव यू हाउ मच? 3. Or in another way, what you can do? What I said, what you can do? You can multiply. Sorry, in this question you have to do only this by repeated subtraction. So this you will not apply in this. Okay. So directly now, beta we will divide 24 by 8 by repeated subtraction. So beta what we will do? Just see, we will do like this, 24 minus 8. ठीक है, so 24 minus 8 you will subtract, how much it will come? 24 minus 8 it will be 16. ठीक है, so what does it mean? One more time we will do, and up to here we will do until we will not get 0. Okay, now 16 minus 8.
ठीक है। तो बेटे हमने क्या करना है, सेम नंबर को रिपीट करना है, तो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगेन 8 minus 8 is equal to 0. So what does it mean? How many time we have subtracted 8? First time, second time, third time, ठीक है। It is first time, it is second time and it is third time, ठीक है। Then we are getting 0. So what does it mean? 24 divided by 8 is equal to how much? It is 3. So 24 divided by 8 is equal to 3, ठीक है। और इफ यू वांट टू सी दैट आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट, सो वी कैन डू 8 3 जा 24, जैसे 8 3 जा 24, हियर 9 3 जा 27, ओके। वी कैन चेक आवर आंसर दैट वी आर डूइंग करेक्ट और नॉट। 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, सेम दैट बेटे वी कैन डू दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाई 3, सो इन दिस व्हाट वी विल डू, 18 minus 3, ठीक है, it is 15, then 15 minus 3 it is 12, then 12 minus 3 it is 9, then 9 minus 3 it is 6, then 6 minus 3 it is 3, then 3 minus 3 it is 0. So how many time we have subtracted 3? Just see, first time, second time, third time, fourth time, fifth time and sixth time. How many time? 6 times. So what does it mean? 18 divided by 3 is equal to 6, or we can say 3 multiply with, if you want to check that our answer is correct or not. So 3 6 ja 18, it is correct. So what does it mean? 18 divided by 3 is equal to 6. So but like this you can do your question up to this G1, okay.